हेलो फ्रेंड्स। तो जीके जीएस के इस स्पेशल महामैराथन क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जीके जीएस से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और सरकारी एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन यदि आता है तो वो आप तक पहुंचता रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उससे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में शून्य से शुरू करूंगा और आगे जो है मुश्किल प्रश्न भी आएगा और मुश्किल तक मैं कराऊंगा। जितने भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न होगा वो भी मैं कराऊंगा। तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो प्रश्न दिख रहे हैं वो आसान है, लेकिन आने वाले प्रश्न आपके लिए मुश्किल होगा, वो आसान नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मुश्किल सभी प्रश्नों का जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बाघ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मोर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कमल हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी जो है कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूएनओ का स्थापना कब हुआ? तो यूएनओ का स्थापना जो है 1945 में हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1945 हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो आगरा में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आगरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा एशिया हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा हॉकी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा मुंबई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वंदे मातरम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानी का सूत्र क्या होता है? तो पानी का सूत्र जो है H2O होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो H2O हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हीरा हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य से कौन है? तो सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य से जो है वो बुध ग्रह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बुध ग्रह हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो राजस्थान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अभी तक 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया, अभी भी 80 प्रश्न आने वाले हैं, जो सारे के सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपकी तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गोवा हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं,
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सीपीयू हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बेंगलुरु हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बरगद हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो दिल्ली हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी लागू जो है 2017 में हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2017 हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चंद्रमा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि 100 प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे आपको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज़ जानवर कौन है? तो सबसे तेज़ जानवर जो है वो चीता होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चीता हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मुंबई हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नई दिल्ली हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गांधी जी का जन्म स्थान जो है वो पोरबंदर है, ये पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है, तो गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने राज्य है? तो भारत में जो है 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित राज्य है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 28 हो जाएगा, तो भारत में कुल 28 राज्य है। 37वां प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 वर्ष हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बृहस्पति हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 28 फरवरी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 जून हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे कठोर अंग जो होता है वो दांत का इनेमल होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो दांत का इनेमल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर दांत का इनेमल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो किरण बेदी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, ये 100 प्रश्नों का सेट है, तो पूरे 100 प्रश्नों को देखें आप ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। तो 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सहारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? तो सौर मंडल में ग्रह कुल मिलाकर 8 है, तो सौर मंडल में कुल ग्रह 8 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रुपया हो जाएगा, तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस फ्रेंड्स
22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 22 अप्रैल हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ओस्मियम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देख लिया और आगे और भी 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो ये सारे प्रश्नों को देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, रामायण का लेखक कौन है? तो रामायण का लेखक वाल्मीकि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो वाल्मीकि हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बछेंद्री पाल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? तो शक संवत, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मुंबई हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है तो फ्रेंड्स कृषि से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कृषि हो जाएगा, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चार्ल्स बेबे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में आरंभ हुआ था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1914 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1945 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस फ्रेंड्स 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 25 जनवरी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सत्यमेव जयते स्रोत, तो सत्यमेव जयते स्रोत जो है क्या है? तो इसका जो है आंसर जो होगा मुंडकोपनिषद, यानी सत्यमेव जयतो का स्रोत जो है मुंडकोपनिषद है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? तो पहली भारतीय महिला डॉक्टर जो है आनंदीबाई जोशी थी, तो भारत की पहली भारतीय महिला जो डॉक्टर जो है आनंदीबाई जोशी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आनंदीबाई जोशी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 15 जनवरी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूर्य में प्रमुख गैस कौन सा है? तो सूर्य में प्रमुख गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ठंडा महाद्वीप जो है अंटार्कटिक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अंटार्कटिक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो उत्तरी रेलवे है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो उत्तरी रेलवे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक जो है वो कालिदास है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कालिदास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो पंचायती राज पहली बार राजस्थान में लागू हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो राजस्थान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 70 प्रश्न कर लिया, 30 प्रश्न और भी आने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, इसको अंत तक देखें। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कौन है? तो 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
72 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह होता है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मंगल हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो राकेश शर्मा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो राकेश शर्मा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 जनवरी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1872 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जेनेवा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2008 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 19 अगस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1935 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 80 प्रश्न कर लिया, 20 प्रश्न और आने वाले हैं, तो इसको अंत तक देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि 100 के 100 प्रश्न को जानकारी आपको मिल सके। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो और सरकारी एग्जाम से संबंधित किसी प्रकार का यदि नोटिफिकेशन आता है तो वो आप तक पहुंचता रहे और आपको सरकारी एग्जाम से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहे और आपका एग्जाम की तैयारी भी अच्छा से होता रहे। तो फ्रेंड्स 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी नदी भारत की कौन है? तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 21 जून हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा अशोक स्तंभ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेल जो है कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली रेल जो है 1853 में शुरू हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1853 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का त्वचा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो त्वचा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का त्वचा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो त्वचा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1942 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 21 जून हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मीरा कुमार हो जाएगा, तो मीरा कुमार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया शुरू कब हुआ? तो मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में शुरू हुआ, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2014 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
95 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कुंचिकल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कुंचिकल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं? तो संसद के कुल कितने सदन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो संसद के कुल 2 सदन होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती है? तो अशोक चक्र में जो है तीलियां जो है वो 24 होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 24 हो जाएगा। 100 नंबर और अंतिम प्रश्न देखते हैं, तो 100 नंबर और अंतिम प्रश्न जो है, भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी राजा गोपालाचारी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया। अगले वीडियो में मेरा 100 प्रश्नों का फिर प्रैक्टिस सेट आएगा। तो यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका एग्जाम का तैयारी भी अच्छा से हो सके। धन्यवाद।